पुलिस प्रशासन का काम जनता की सेवा करना है, जनता की रक्षा करना है। पर पुलिस ही जब जनता की का भक्षक बन जाए, जनता के साथ लूटपाट करने लगे तो क्या ही कहना। आपको बता दें कि अभी एक दरोगा की चर्चा काफी हो रही है। उत्तर प्रदेश का यह दरोगा था और यह लुटेरा था। वाराणसी में यह पोस्टेड था और यह दरोगा जो है वह रोड सड़क पर लोगों के साथ लूटपाट करता था और बड़ी बड़ी लूटपाट करता था। यह दरोगा जो है पहले पता करता था कि शहर का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है, सबसे बड़ा सोने चांदी का व्यापारी कौन है और उसके यहां से किस समय में पैसे बाहर निकलते हैं। और जब वह पैसे बाहर निकलते थे तो यह दरोगा अपने साथियों के साथ मिलकर उन पैसों को लूट लेता था और साथ ही साथ यह क्राइम ब्रांच का अपने आप को अधिकारी भी कहता था। इसके साथ जो सहयोगी थे वो भी अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी कहते थे और यह दरोगा था पर यह अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी लोगों के सामने कहता हुआ नजर आता था। देखिए, तमाम मसलों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, सूर्य प्रकाश पांडे जो है इस दरोगा का नाम है, वाराणसी का रहने वाला है। यह दरोगा जो है जनता के साथ लूटपाट करता था। 42 लाख लूटे हैं इसने। क्या कुछ कहिएगा, जब दरोगा ऐसे दरोगा जब जनता के भक्षक बन जाएं तो क्या ही कहना। देखिए, ये वाराणसी का लुटेरा दरोगा की आपने चर्चा किया है। सच्चाई है कि इस तरह के लुटेरा लगभग देश में हर थाना या हर जिला में आपको मिल जाएगा। जानकारी इसकी आई है आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे पास पहले भी बहुत सारा शिकायत आ रहा है। वो यूपी हो कि बिहार हो कि एमपी हो कि राजस्थान हो, ट्रक को भी लूटा जाता है कि ट्रक में यदि कोई कीमती सामान है तो पुलिस प्रशासन भी उसको लूट लेता था। लेकिन इसकी एक अलग रणनीति रहा है। इसका रहा है कि व्यापारी का पता करना, और ये कोई फर्जी दरोगा नहीं है, ये सरकारी दरोगा है, माने पद पर है, लेकिन दरोगा वाला काम छोड़ के ये डकैत का काम कर रहा है। अंतर सिर्फ ये है और इसमें ये सक्सेस रहा है। लेकिन जो बाद में पकड़ाया है और इसकी जो पर मंथ की जो आमदनी रही है लगभग 50 लाख से करोड़ के बीच में रहा है, माने 2 नंबर की कमाई। तो ये लुटेरा की कहानी लगभग हर जगह पुलिस प्रशासन में है। और यूपी के बनारस की छोड़िए, बलिया नरही थाना, जिसके बारे में रिपोर्ट आया है कि पर डे थाना की कमाई 5 लाख रुपया से अधिक है। मतलब कि थाना की कमाई 1.5 करोड़ से अधिक रुपया है। और हमने ये पता किया तो ये पता चला कि इस थाना में पर डे 5 लाख की कमाई सिर्फ ट्रक से वसूली की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि बनारसी का लुटेरा, ये भी तो लुटेरा ही है। और यहाँ ट्रक से कम मिनिमम 500 रुपये ले जाता था। और इसकी शिकायत जब एडीजीपी को गया, डीजीपी को गया, तो एडीजीपी और डीआईजी ट्रक में ड्राइवर और कंडक्टर बन के गया था नरही थाना के एरिया में। और वहां देखा कि सिपाही हो कि दरोगा हो, सभी पैसे ले रहे हैं। और वो 20-25 लोगों को बहाल भी कर चुका था, प्राइवेट लोगों को, क्योंकि ट्रक की संख्या अधिक थी तो पैसा वसूली के लोग चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से सूर्य प्रकाश पांडे जो वाराणसी का लुटेरा दरोगा है, ये भी अलग से भी अपनी एक टीम बना ली थी। जो वो जॉब में पुलिस या दरोगा नहीं था, दरोगा ये खुद था, लेकिन बाकी ऐसे लोगों को भी एक टीम बना के ये लूट का काम करता था। तो नरही थाना में जहां थानाध्यक्ष से लेके सिपाही सारे लोगों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये थाना की जो थानाध्यक्ष बनते थे, थाना बिकता था, खरीदता को, माने जो खरीदार थानाध्यक्ष होता था मोटी रकम देके आता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस थाना के थानाध्यक्ष बनने के लिए 1 करोड़ से अधिक रुपए की राशि देनी पड़ती थी थानाध्यक्ष का पद लेने के लिए। और ये कौन था खरीदार, बेचने वाला आदमी? तो एसपी। जहां थानाध्यक्ष से लेकर सिपाही तक सबको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन थाना बेचने वाले एसपी को आज भी वहां निलंबित नहीं किया गया है। जबकि ये जितने पुलिस पदाधिकारी को निलंबित किया गया है वो योगी आदित्यनाथ के आदेश पर किया गया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो पुलिस कप्तान है वो थाना बेचता तो तभी तो ये लूट रहा था। तो वाराणसी का जो दरोगा है इसकी एक अनोखा कहानी है। और जिस तरह से वो लूट करता था, कहीं ना कहीं कोई भी सामान्य आदमी, अच्छा आदमी इसके फ्रेम में आ सकता था।
अच्छा, ये वाराणसी की दरोगा की चर्चा तो हो ही रही है, बिहार में भी कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कहीं पर लोग पुलिस वाले जो है फर्जी दरोगा बन जाते हैं, तो कहीं पर जो है लूटपाट की घटना हो जाती है लेकिन प्रकाश में नहीं आ पाता है। कोइलवर की बात करें अगर, तो भरे भरे ट्रक को पास करवा दिया जाता है और उनसे जो है पैसे उगाही का काम किया जाता है। जहां जहां सोनपुर की बात करें, हाजीपुर की बात करें, तो क्या कुछ कहिएगा, क्या इन पैसों का बंडरमार जो है हर जगह होता है? देखिए, नियुक्ति ही होता है कि जहां ज़्यादा वसूली होता है उसके हिसाब से नियुक्ति के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये लगभग हमको लगता है कि सभी जानकार लोगों को मालूम है। अब ट्रैफिक में सिपाही में आपको वैसे जगह पर दिया जाएगा जहां ज़्यादा वसूली हो रहा है, तो उस नियुक्ति के लिए भी पैसा अधिकारी लेता है। किस थाना की क्या आमदनी है, थाना के हिसाब से भी पैसा मिलता है। तो ये थानाध्यक्ष की नियुक्ति हर जिला में एसपी करता है। जैसे पटना में सीनियर एसपी है तो सीनियर एसपी करेगा और हर जिला में एसपी करेगा। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो हर थाना की बिक्री होता है। थानाध्यक्ष के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पोस्टिंग के लिए भी पैसा देना पड़ता है। मैंने कि जहां वसूली का ज़्यादा व्यवस्था है, जैसे आपने बताया कि सोनपुर की बात किया या अपने कोइलवर पुल का बात किया, तो वहाँ तो थानाध्यक्ष नहीं होता है, तो वहाँ सिपाही है या जो उसकी टीम है सिपाही से दरोगा तक का, उनको भी नियुक्ति के लिए अपने हेड को पैसा देना पड़ता है। तो ये घटना सिर्फ बिहार और यूपी में नहीं है, ये पूरे देश की घटना है। और कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, वो चाह के भी नहीं ले पा रहा है या कड़ाई से नहीं ले पा रहा है। तो ये ज़्यादातर ट्रक वाले इसके पीड़ित होते हैं। चलिए, तो यूपी के इस दरोगे की काफ़ी चर्चा तो हो ही रही है, बिहार में भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। लगातार आप देखते होंगे कि अगर आप सड़क मार्ग से गुजरते हैं तो ट्रक वालों से कैसे पुलिस वाले जो है वह रोककर पैसे उगाही करते हुए नजर आते हैं, चाहे वह आरा का कोइलवर पुल हो या फिर सोनपुर का पुल हो, हाजीपुर का गांधी सेतु हो, तमाम जगहों पर ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और यहाँ तो वाराणसी में एक लुटेरे दरोगा ने ऐसे ऐसे व्यापारियों को चूना लगा दिया है, ऐसे ऐसे व्यापारियों को लूट लिया है, जो कि अब जो है प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं और संज्ञान में अब धीरे धीरे आ रहा है कि इस दरोगा की कारनामे जो है कितने बड़े बड़े थे। यह दरोगा जो है वह लगातार व्यापारियों को चिन्हित करता था और जब उसके यहाँ से पैसे निकलते थे तब यह जाकर लूटता था। और यह दरोगा पकड़ा गया, इसकी लोकेशन की ट्रैक की गई और उसके बाद यह दरोगा जो है पकड़ में आया और उसके साथ 4-5 साथी भी इसके थे जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अपने आप को बताते थे। यह असली का दरोगा था, यह फर्जी दरोगा नहीं है, यह असली का दरोगा था और दरोगा के रूप में यह क्राइम ब्रांच का ऑफिसर अपने आप को बताता था। तो आपका क्या कहना है, क्या ऐसी घटनाएं आपके क्षेत्र में भी हो रही हैं? क्या ऐसे लोग हैं, ऐसे पुलिस वाले हैं जो पैसे उगाही का काम करते हैं? तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र भी आपके वीडियो में दिया गया है और आप हमारे साथ संपर्क भी कर सकते हैं और ऐसी सूचनाओं को हमारे साथ प्रसारित भी कर सकते हैं। धन्यवाद।